सामने आप मेरा ये पौधा देख रहे होंगे, ये नींबू का, और ये दोनों पौधे नींबू के हैं और इस पर नींबू तो इस कदर लगे हुए हैं, ढेर सारे जो नींबू आ रहे हैं। और ये जो नींबू आ रहे हैं इस गमले में लगे हुए पौधे पे, तो मैं आज इसके बारे में आप लोगों को जानकारी देने जा रहा हूँ कि इस तरीक़ा से अगर आप चाहो तो अपने घर पर ढेर सारे नींबू फ्री में ही उगा सकते हो। केवल कुल ज़्यादा नहीं, 2 रुपये की चीज़ में ही आपके ढेर सारे नींबू आएंगे। और जैसे नींबू लेने का जो तरीका होगा वो तरीका आप लोगों को मैं बिल्कुल समझाऊंगा कि मैं किस तरीक़ा से इन पौधों को बनाता हूं और किस तरीक़ा से लगाता हूं। तो भैया देखो, ये पौधे जो मैंने जो नींबू के जो लगा रखे हैं आपने जो गमले में आप सामने देख ही रहे होंगे, तो इस समय इस पर तो सारे नींबू मेरे पक ही चुके, और पकने के बाद में कुछ नींबू तो हम लोगों ने तोड़ भी लिए हैं। अब ये सारे नींबू मैं आप लोगों के सामने सभी तोड़ लूँगा, क्योंकि मैं आज एक ऐसी जानकारी देने जा रहा हूँ जैसा आप लोगों के 12 महीना जैसे नींबू आना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर जो लेता हूँ तो वैसा आपके घर पे भी आना चाहिए। जैसा आप सामने इस पौधे पे देख रहे हो, देखो फूल भी आ रहा है और ढेर सारे ये नींबू भी आ रहे हैं। तो जो इस तरह के आप लोगों को ऐसा नहीं है कि जैसा हम कोई गलत बात करते हैं या आपको गलत बात बताएंगे। तो जैसा हम लोग जहाँ काम करते हैं तो हम जो चाहते हैं कि जैसे आप लोगों को भी घर पे ऐसी चीज़ आनी चाहिए जैसा हम लोग जहाँ पर काम करते हैं। तो भैया देखो, इस तरह से तो मैं अभी सभी नींबू तोड़ रहा हूँ ये आप लोगों के सामने। तो ये नींबू मैं अभी सब तोड़ूंगा इनके, क्योंकि मुझे पौधा जो है अब जिस दोबारा जो है इस समय बरसात का मौसम चल रहा है, और जो इस पर देखो मैं दोबारा आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरह से हम जो है ढेर सारे नींबू लेते हैं। तो वो आपको आज पूरी ऐसी जानकारी दूंगा। तो भैया जैसा आप लोग सामने ये देख रहे हो कि जो मैं नींबू तो आपके सामने सब तोड़ ही रहा हूँ, तो ये नींबू मेरा तोड़ने का एक मकसद होगा कि इस तरह से हम नींबू किस तरीक़ा से ज़्यादा ढेर सारे लेते हैं। तो इस तरह से मैंने ये सारे नींबू भैया ये तोड़ लिए हैं इस पर से। अभी आप सामने ये देखोगे कि इस पौधे पर हमारा एक भी नींबू नहीं रहा। अब ये पेड़ हमारा बिल्कुल खाली हो चुका है। तो इस समय हमने ये सारे नींबू इस पौधे से भैया जो तोड़े हैं, तो इसलिए तोड़े हैं क्योंकि नींबू पे तो जो पकना है वो तो बिल्कुल पक ही गया और बिल्कुल खाने लायक ही हो गया। अब ये सारे नींबू हम अपनी तरीक़ा से इस्तेमाल करेंगे। अब हमें ये देखना है कि इस पौधे पे दोबारा नींबू हम किस तरीक़ा से लेंगे, तो वो मैं आप लोगों को तरीका बताऊँगा। तो अब इस पौधे की रूरामी तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि सामने इसके जब ज़्यादा फल आने के द्वारा नींबू पर रूरामी कम हो जाती है पौधे पे। अब इससे हम दोबारा जो फूल आता है उसकी जानकारी देंगे कि इस तरह के जो नींबू अभी तोड़े हैं इस पर अभी 15 या 20 दिन के अंतराल में इस पर फूल आना चालू हो जाएगा। आप लोगों को वो तरीका बताऊंगा। तो अब मैं इसको पौधे को दोबारा जो चेंज करता हूँ या बढ़िया करके कैसे बनाता हूँ वो तरीका बता रहा हूँ। तो जैसे अभी मेरे पास में ये कटर है, और कटर के बाद में मैं क्या करूँगा कि इस पर से ये हल्की फुल्की जो टहनी है, जैसे मेरे पास में कुछ टहनी ऐसी होती हैं कि बीच में से हल्की हल्की सूख जी जाती हैं, तो इस तरह की कुछ मुलायम या वैसी टहनी होती हैं जो हमें दिखती हैं कि ये कली नहीं देंगी और इसमें दम भी नहीं पड़ेगा। तो इस तरह की टहनी हमें निकालनी पड़ेंगी। तो भैया इस तरह की जो मैं टहनी आपको दिखा रहा हूँ कि आपको निकालनी पड़ेंगी, मगर एक तरीका आप देखना है कि जिस समय जैसे इस समय बरसात का मौसम चल रहा है, जिस दिन आपको तेज़ धूप मालूम पड़े, जैसे तेज़ धूप पड़ रही हो, तब इसकी कटाई छटाई आप करोगे। अगर बारिश है रही होगी तो आप लोग कटाई छटाई मत करना, क्योंकि अगर बारिश होती है तो गमले में पानी भरता है तो इस पर फंगस लगने की जो बीमारी के चांस होते हैं वो अधिकतर नींबू में बढ़ जाते हैं। क्यों? अब जो मतलब हमारे पास जो हम जो चेंज करते हैं तो हमें तो मालूम है कि हम कैसे तरीक़ा से इस पौधे को बचाएंगे और क्या करेंगे। आप लोगों को अगर इसकी नींबू तोड़ने के बाद में कट करना है तो आपको प्योर धूप में ही करना है, जिससे 2 दिन की या 3 दिन की धूप मिल जानी चाहिए पौधे के लिए। वो तरीका आप लोगों को ज़रूर अपनाना पड़ेगा। तो भैया देखो, मैंने इस तरह से अभी आप लोगों के सामने ये काट रहा हूँ कि ये घना और हरा और इस पर फूल किस तरीक़ा से आएगा। तो भैया देखो, मेरे पास में जो बीच बीच में जो टहनी होती है हल्की फुल्की, ये मैं कट करता रहता हूँ आप लोगों के सामने। जैसे मैंने अभी जो इसका कटिंग कर रहा हूँ ये हल्की हल्की, क्योंकि मुझे इसी पर अभी 15 दिन के बाद में इस पर दोबारा फिर फूल लेने पड़ेंगे। तो इस तरीक़े से हम लोग अब हम बताएंगे आपको कि हमने ये 2 रुपये की चीज़ कौन सी डालेंगे इसके अंदर, जिससे हमारे जो फूल ढेर सारे जो आते हैं वो उस चीज़ के लगाने से आ जाते हैं।
तो भैया देखो मैंने इस तरह से इसका बिल्कुल कटिंग कर दिया। जो वो जो टहनी काटनी थी वो मैंने काट चुका हूँ। मेरे पास में ऐसा होता है कि जैसे इसकी ज़्यादा फालतू टहनी वो जो होती हैं ज़्यादा जैसे लटक जाती हैं और वो हो जाती हैं, और मुझे बनाना है बिल्कुल गोल और अच्छा पौधा जो दिखने में भी सुंदर लगे और फलाने में भी सुंदर लगे। तो वो कटिंग के द्वारा हम अपनी तरीक़ा से कर लेते हैं। जैसा आप लोगों के सामने मैं कटिंग कर रहा हूँ कि मुझे गोल बनाना है और बिल्कुल, तो मैं वही टहनी काटूँगा जिससे मेरा पौधा बिल्कुल साफ़ सुथरा और हरा भरा बनता रहता है। तो जो भैया जो तरीका देखो मैंने पौधा बनाने का बताया है कि देखो इस तरह से मैं काम करता हूँ, वो आप लोगों को बता रहा हूँ सामने। तो आप सामने ये देख ही रहे हो कि मैंने ये पौधे की बिल्कुल अच्छी खासी बढ़िया करके कटिंग कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। पौधे बिल्कुल बेगरा और ऐसा हो चुका है कि मतलब बिल्कुल डाउन में ही हो चुका है। अब ये मैंने सारे नींबू जो तोड़े हैं, तो अब मैं इसके अंदर जो डालता हूँ वो आप लोगों को बताऊँगा कि इससे हमारे फूल और जो किल्लियाँ दे आएगा जो पौधा, तो उसके बारे में आप लोगों को देखोगे कि जैसे 15 दिन के अंदर जो किल्ली देगा उस पर तुरंत ही फूल बनना चालू हो जाएगा। और ये ऐसा मान के चलिए आपको कि दीपावली के आसपास में नींबू जैसे ही मैंने ये तोड़े हैं, आपको देख रहे हैं अभी, क्योंकि दीपावली के काफ़ी समय है, तो उस समय ऐसे ही नींबू इस पर लगेंगे। इस तरह की मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, क्योंकि फिर भी आप लोगों को दिखाऊँगा ऐसी वीडियो। ऐसे नींबू तोड़े हैं जो दीपावली तक ऐसे ही नींबू इस पर फिर आएंगे। इस समय मैं इसकी इतनी हिफाजत करके जाऊंगा बढ़िया करके। बस तरीका एक ही होगा, क्योंकि अगर ऐसी गमला अगर लगा हुआ है भैया आपके पास में, तो एक ही बात का ध्यान रखना है कि आपको पानी की मात्रा बहुत कम से कम करनी है। अगर इसमें ज़्यादा पानी डाला तो या तो फूल गिर जाएगा और फिर आपका जो पौधा है नहीं वो भी घिनियावना हो जाएगा। बस इसे पानी से बचाना है। अगर मान लो जैसा अभी बरसात चल रही है और ज़्यादा तेज़ बरसात हो, तो या तो एक काम करो, क्योंकि इस चीज़ को जैसे मेरे पास में ये गमला खाली है, या तो फिर फुल रेता से भर दो इसे, जैसे देसी रेता आता है हमारे पास में, तो फुल यहाँ तक भर दो, जिससे ऊपर का पानी पड़ेगा तो नीचे ही गमले पर से उतर जाएगा, वो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, पौधे के अंदर पानी नहीं मरेगा। क्योंकि नींबू का पौधा जो होता है वो पानी के द्वारा ही ख़राब होता है जब भी होगा, और ज़्यादा पानी लगने से या फिर वैसा फंगस जो लगेगी वो पानी के द्वारा ही लगती है। और नहीं तो नींबू के पौधे में अगर बराबर नमी बनती रहे हल्की सी, और जिस समय फूल आए उस समय इसे खुश्की मिल जानी चाहिए, वो सारे नींबू आराम से बन जाते हैं और कोई दिक्कत भी नहीं आती और पौधा हमारा हेल्थी रहता है। अब रही इसमें हमें जो दम डालते हैं, क्योंकि जब तक मिट्टी में दम नहीं होगा तो पौधा ग्रुप नहीं पकड़ेगा। क्योंकि इस समय सारे नींबू हमने तोड़ लिया, अब इसमें हम क्या क्या डालेंगे वो आप लोगों को बता रहे हैं भैया सामने। मैं देखो आपको ये बताऊंगा कि हम क्या क्या चीज़ डालते हैं इस गमले में। तो देखो हमने पहली बात तो देखो इसकी जो है बिल्कुल जब से ये नींबू आए हैं तो 1-2 बार हमने गुड़ाई करी थी। अब इसमें ज़्यादातर घास फूस और ये सड़े हुए पत्ते इसमें सारे ही गिर चुके थे। तो यह हम लोग क्या करेंगे कि अब ये सारी पौधे की एक ही बार में बिल्कुल साफ़ सुथरा बनाने के लिए महीने में एक बार हम लोग ज़रूर करते हैं काम। तो देखो इस तरीक़ा से तो ये मैंने सारी ये पत्तियाँ साफ़ सुथरी हैं का वो निकाल दी। ये बिल्कुल ये गली सड़ी पत्ती होती है गमले के अंदर, और कुछ ऐसा भी होता है कि बहुत से गमले के अंदर चींटी वगैरह और ये चीज़ लग जाती है, तो वो भी सारी ख़त्म हो जाती है। मगर ख़त्म जब होगी जब आप लोग बिल्कुल नराई गुड़ाई बिल्कुल साफ़ सुथरी कर दोगे। तो भैया देखो मैंने इस तरह से इसकी नराई गुड़ाई कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, जो मतलब बहुत अच्छी तरह से करूँगा इसकी नराई गुड़ाई। और इसमें जो मैं खाद डालूँगा वो बताऊँगा आप लोगों को कि जैसा हम पौधे के अंदर जान जो डालते हैं वो किस तरह से डालते हैं। तो भैया देखो मैंने इस तरह से इसकी गुड़ाई कर रहा हूँ। अब ये कुछ मिट्टी ऐसी होगी कि मैं इस गमले में निकाल लूँगा, इस टब में, इस गमले में से हल्की सी मिट्टी इसमें निकालूँगा करीब में 2 इंची के बराबर में। अब इसमें जो देखो मैंने आप लोगों के सामने ये सारी मिट्टी निकाल रहा हूँ, तो ये मैंने निकाल दी। अब जो आप सामने जो देख रहे हो जो मेरी मिट्टी है ना, ये वाली जो गमले जो मैंने ये पौधा लगा रखा है, ये ऐसी मिट्टी में लगा रखा है कि जैसा आप सामने देख रहे होगे। देखो नीचे की जो मिट्टी आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं, ये मिट्टी बिल्कुल ऐसा मान के चलिए आप बिल्कुल रेते वाली मिट्टी है। और रेते वाली मिट्टी में ही मैंने ये सारी खाद वगैरह जो डालता हूँ उसी में सारा मिक्स कर देता हूँ। और मिक्स करने के बाद में जब पौधा हमारा जिसमें पानी जो हम डालते हैं तो जो सारा पानी गमले में रुकता नहीं है, वो एकदम से नीचे निकल जाता है हल्का हल्का करके। और जब गमले में अगर किसी तरीका का अगर पानी रुकेगा तो ये मान कर चलिए कि नींबू के पौधे पर नहीं तो फल बनने की संभावना ज़्यादा होती है और नहीं पौधा ग्रुप पकड़ता है भैया। तो मैंने इस तीनों तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ।
तो देखो मैंने इस गमले की सारी नराई कर चुकी। अब मैं आपको खाद के बारे में बताऊंगा कि देखो मैं भैया ये वाली खाद डालता हूँ। तो भैया देखो मैंने आप लोगों को खाद के बारे में बता रहा है, ये केवल 2 रुपये की चीज़ है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है। और ये नीला वाला तूतिया है जो मैं पौधों में इस्तेमाल करता हूँ। बीच बीच में आप लोगों को और भी बताया होगा मैंने। तो ये नीला तूतिया मैंने इस पानी में 1 गिलास में ये घोल लिया है, करीब में 20-25 ग्राम के आसपास में, ऐसा ही डेली वाला। और जो घोलने के बाद में बिल्कुल नीला कलर का पानी हो गया ये। अब मैं इस पानी को इस्तेमाल करूँगा इस नींबू के पौधे में। तो आप चाहो तो इस तरह की चीज़ डालने के बाद में, तो ये चीज़ हम डालते हैं तो इससे एक ही खास बात होती है कि नहीं तो कोई फंगस लगती है नींबू के पौधे पे। और जो पौधा होता है, जो ग्रुप बहुत बढ़िया तरह से पकड़ता है और किल्लियाँ दे कर आता है पौधा। तो जब किल्ली दे कर आएगा तो फूल भी बराबर देगा। तो इससे जो है हमारी जो फंगस की जो बीमारी जो लगती है नींबू पे गलने वाली या फंगस जो होता है वो नहीं लगता है। तो भैया देखो मैंने ये आप लोगों को सामने ये दिखा दिया। अगर जैसे मैं ये तो डालूंगा ही डालूंगा आपको, ये नीला वाला मैंने तुमको बताया है। तो जो हम खाद का जो इस्तेमाल करते हैं तो भैया हमारे पास में यही वाली खाद है। मैंने आप लोगों को पिछली बार में भी दिखाया होगा कि ये वाली जो खाद होती है वो हमारी ओवरलैंड वाली खाद है। ये जो ओवरलैंड से ही मंगाते हैं हम लोग, ऑर्गेनिक खाद है। तो इस खाद का हम एक पौधे पे करीब में लगभग आधा पैकेट का इस्तेमाल कर देते हैं। तो इसमें ये खाद में हमने ये देखा है कि इस खाद में इतना दम है कि अगर हमारा पौधा 6 महीने की तरह ऐसा रहता है, बिल्कुल हरा भरा सुरक्षित और बहुत बढ़िया, और कोई भी इस पर बीमारी लगने के चांस भी नहीं लगते हैं ज़्यादा, और पौधा बिल्कुल ग्रुप देकर और अच्छी तरह से आता है। और इससे बहुत सारे जो फूल आते हैं वो इसी खाद की वजह से आती हैं, क्योंकि हमने इस खाद का इस्तेमाल कर रखा है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि जैसे फूल हमारे झड़ रहे हैं तो इस खाद के डालने से हमारा फूल भी नहीं झड़ता है और फल में कमेंट हो जाता है। तो भैया ये खाद का आप चाहो तो इस्तेमाल आराम से कर लो। तो भैया देखो ये तरीका है हमारा खाद का इस्तेमाल करने का कि मैंने इस गमले में ये खाद आधा पैकेट डाल दिया इस तरीक़ा से आप लोगों के सामने। तो भैया ये वाली खाद का मैंने इस्तेमाल कराया आप लोगों के सामने। अब ये गमला हमारा ऐसा मान कर चलिए आप, बिल्कुल जैसा हमारा दीपावली का जो टाइम आएगा उस समय तक बिल्कुल पौधा हमारा ऐसा रहेगा, इसका कोई जवाब नहीं और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी पौधे के अंदर। तो अब हमने ये मिट्टी निकाली और इसमें खाद भी डाल दिया। अब इसी मिट्टी को हम दोबारा इसी गमले में फिर डाल दे रहे हैं भैया आप लोगों के सामने। अब ये हमने इस गमले में दोबारा ये मिट्टी फिर डाल दी है, आप सामने देख ही रहे होगे। तो हमारा जो पौधा है बिल्कुल ऐसा रहेगा कि जितनी हमने ये खाद डाली है तो करीब में अब इससे मान कर चलिए कि इसके जड़ के रूस के बराबर में तो खाद पहुंच ही गई। अब ये हमें ऐसी जगह रखना पड़ेगा जैसे यहाँ पर डायरेक्ट पूरे दिन की धूप आनी चाहिए, और जैसे ही धूप लगेगी और इसमें हम हल्का पानी डालेंगे, क्योंकि गमला खुशक होगा तो पानी तो डालना पड़ेगा ही। और अगर गमले के अंदर अगर नमी है तो ऐसा नहीं है कि हम 2 दिन के बाद भी पानी डाल सकती है। जैसा हमारे पास में गमले की मिट्टी में नमी है तो 2 दिन के बाद डालो तो इतनी तेज़ी से फूट का आएगा ये पौधा कि आप 15-20 दिन के अंतराल में देखोगे जो सारी कंचियाँ ही कंचियाँ फूटेंगी इसके अंदर से। तो हम ये चीज़ का बीच बीच में इस्तेमाल करते हैं। इस तरीक़ा से हम भैया पौधा चलाते हैं। तो अब आप सामने देख रहे हो, तो हमने ये जो है नीला जो तूतिया डालते हैं, जिसमें एक ही खास बात होती है कि इससे हमारी कोई भी जैसा ज़्यादातर रोग की या कोई वैसी शिकायत आती है तो इस चीज़ का हम बीच बीच में इस्तेमाल करते रहती हैं। तो इस चीज़ के लगाने से हमने ये देखा है भैया, हम गैर पढ़े लिखे लोग हैं तो इससे हमारा रिजल्ट जो है बहुत अच्छा लगा है। जितने हमारे फलदार पौधे होते हैं और फूल के पौधे पे भी हमने इसका इस्तेमाल करके देखा है। तो इस तरीक़ा से हमने ये 1 गिलास पानी था और कुछ मग्गे में पानी था, हमने दोनों चीज़ें मिला ली हैं इसमें, और लगभग इसकी जो है नीले तूतिया की एक पौधे में लिमिटेड 20 ग्राम के आसपास में ही आपको करना है, ये ज़्यादा नहीं करना है। तो भैया इस तरह से देखो हमने ये भी डाल दिया इस समय, क्योंकि हमें ये देखना है कि हमारा पौधा जो है अच्छी तरह से ग्रोथ देकर आना चाहिए और पौधा सुरक्षित रहना चाहिए। भैया जैसा आप सामने जो मेरा जो पौधा आप देख ही रहे होगे कि जैसे ढेर सारे जो नींबू आए थे, जो नींबू का जो पौधा है जो ऑस्ट्रेलिया का पौधा है नींबू का, क्योंकि अगर आपको कागजी नींबू हो या देसी नींबू हो, ये ऑस्ट्रेलिया का नींबू है। ये वाला सामने देख रहे हो भैया, ये काटकुम्भ वाला नींबू है, जिसपे जो ढेर सारे जो नींबू अभी लगे पड़े हैं, ये काटकुम्भ वाला है। अभी ये पके नहीं है, कम से कम अभी 15-20 दिन के अंतराल में पकेंगे। और ये भी नींबू ऐसा है कि
इस पर नींबू आते रहते हैं और तोड़ते रहते हैं और नींबू बनते रहते हैं। तो जैसा हम लोगों की शिकायत होती है बाजी बाजी नींबू के पौधे पर, जैसे आप सामने जो टहनी देख रहे हो, तो इस तरह की जो टहनी सूख जाती हैं तो इस तरह से हम तोड़ भी देते हैं। अब सामने आप देख रहे हो कि जैसे को फूल भी आ रहा है इस पर बराबर में, और ये फल भी ढेर सारे लग रहे हैं। तो ये जो है वैरायटी का फर्क होता है कि ये काठकुम्म की वैरायटी का पौधा है और ये आपको बताया है मैंने भैया ऑस्ट्रेलिया की वैरायटी का पौधा है। तो आपको अगर इस तरह के अगर पौधे लगाओगे आप लोग, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आ रहे हैं और आपके यहाँ नहीं आए, ये भी बिल्कुल गारंटी के साथ ही आएंगे भैया। और इस तरह के आप लोग गमले में चाहो तो घर बैठे नींबू ले सकते हो। और भैया अगर वीडियो की अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दियो, वीडियो को शेयर कर दियो भैया।